नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एच डी यादव बुक का चैप्टर नंबर 7 अनुपात और समानुपात। दोस्तों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेशियो की बात करते हैं, मतलब अनुपात की बात करते हैं, तो आप चाहे सिंपल इंटरेस्ट करें, कंपाउंड इंटरेस्ट करें, या फिर एडवांस मैथ करें, या फिर आयु संबंधी प्रश्न करें, तो वहाँ सबसे ज़्यादा आपको रेशियो की जरूरत पड़ती है। रेशियो को सॉल्व करना आना चाहिए कि रेशियो का मतलब क्या है वो हमको पता होना चाहिए। समानुपात थोड़ा सा अलग हो जाता है। समानुपात उसको भी हम समझेंगे भैया, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो यही है कि अनुपात और समानुपात, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे भैया रेशियो क्या है, मतलब अनुपात क्या है। देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने कहा मेरे पास दो नंबर हैं, एक है 20 और एक है मेरे भैया 25। ठीक है, अगर इन दोनों नंबर को मैं एक साथ क्रॉस करता हूँ, इनको छोटी से छोटे यूनिट में लाता हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा इसको भैया 5 से क्रॉस कर दो 4 बार, इसको भी कर दो भैया 5 से क्रॉस कर दो 5 बार। तो इन नंबर को मैं रेशियो में इस प्रकार से ला सकता हूं। ठीक है, मतलब जब किसी नंबर को, किन्हीं दो या दो से अधिक नंबर को काटा पीटी करके, हिंदी में समझना, काटा पीटी करके छोटी से छोटी इकाई में लाया जाता है, तो तब जाकर उनका रेशियो बनता है। अब यहाँ 4 रेशियो 5 का मतलब क्या होता है कि ये होता है 4/5। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं सिंपल तौर पे, तुलना करना, अनुपात का मतलब होता है तुलना करना, बस इतना आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं है। अब जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास 20 और 25 दोनों नंबर थे, और दोनों का टोटल अगर मैं करूं तो यहाँ पे 45 आता क्या नहीं आता, समझ लीजिए बड़े ध्यान से दोस्तों। और अगर दोस्तों मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, अगर मैं इन दोनों को टोटल करता हूँ तो ये आता है 9। तो जब मैं 9 से भाग देता तो मुझे एक रेशियो की वैल्यू पता चल जाती भैया 5 आ जाती, और 5 के इसमें मल्टीप्लाई करके दोबारा से 20 आ जाता, 5 के इसमें मल्टीप्लाई करके दोबारा से 25 आ जाता। तो ये होता है रेशियो का मतलब किसी नंबर को, अब एक बात और बड़े ध्यान से समझना, हम बड़े बार पे किसी न किसी नंबर से काटते हैं और एक्स लेते हैं पीछे। देखिएगा, मैंने आपको कई वीडियो में पैटर्न बताया, जैसे 3:2 है, ठीक है, इसका मतलब 3/2 ही होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जब हम रेशियो को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा होगा कि हम इसको 3x लिखते हैं, इसको 2x लिखते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों को क्रॉस कर रहा हो, वो इनके मल्टीपल में होता है, इस वजह से 3x और 2x यहाँ पे लिखा जाता है। मतलब किसी एक नंबर को यहाँ पे लिखा जाता है, या तो y को लीजिए दोनों जगह, या फिर x को लीजिएगा दोनों जगह, ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे ये था 4:5, तो मैं इसको इससे 4/5 तो लिख ही रहा हूँ, मैं इसको 4x और 5x लिख रहा हूँ, तो मतलब x की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या रख रही है अपने पास, वो रख रही है 5 को। अगर मैं यहाँ पे 5x की वैल्यू रख दूँ तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। मतलब जिस नंबर से क्रॉस होता है रेशियो, उसी नंबर को यहाँ x और y के तौर पे रखा जाता है, दोनों में बराबर। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है कि भैया जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो समानुपात से स्टार्ट हो रहे हैं, तो समानुपात को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। और समानुपात में होते हैं 4 नंबर। कितने होते हैं? 4। मैंने कहा 2 नंबर ये हो गए A/B और 2 नंबर ये हो गए C/D, और दोनों को समानुपात में करना तो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाया जाएगा? बराबर। या फिर आपने बुक में देखा होगा, देखो ध्यान से समझिएगा, बुक में लिखा हुआ है कि डबल रेशियो का मतलब ही यहाँ पे बराबर होता है। A/B, रेशियो का केवल मतलब है A/B, और यहाँ इसका मतलब होता है बराबर, मतलब C/D, ये होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना, कुछ नहीं है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोई नया पैटर्न बनाना कोई ज़रूरत नहीं है आपको, जितनी ज़रूरत है उतना ही समझिएगा, उसी से आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। ज़्यादा फालतू की ऐसी चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, जो फालतू चीज़ें हैं, केवल उतना समझिए जितना आपको ज़रूरत है, फालतू ना पढ़िए। अगर आपको मैथमेटिशियन बनना, अच्छा साइंटिस्ट बनना है मैथ में, मतलब मैथमेटिशियन बनना अच्छा, तो बारीक से सभी चीज़ों को पढ़िए। आपको जॉब लगानी हो, जॉब लगा के अपना सिलेक्शन लेना, और कुछ नहीं, ठीक है। देखिएगा, अब पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, पहले क्वेश्चन से समझिएगा, ठीक है। मैंने बता दिया समानुपात का मतलब क्या होता है। समानुपात आपका यही है, A/B/C/D, डबल रेशियो, ठीक है। केवल इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि AB, BC, X तथा C² एक जैसे अनुपात में है, 4 संख्या भैया, 4 संख्या, उनमें से कोई भी शून्य नहीं है, ये भी बात क्लियर है, कोई भी 0 नहीं है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ दिया है इसने AB, उसके बाद दिया है BC, उसके बाद दिया है x, और उसके बाद दिया है C²।
तो ये ए का मान है, ये बी का, ये सी का और ये डी का। आपको पता है इस तरीके से लिखा जाना है। इसको हम ऐसे लिखते हैं ए अपॉन बी डबल रेशियो सी अपॉन डी। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए बी, बी की वैल्यू क्या है भैया यहाँ पे बी सी, बराबर का बराबर, सी की वैल्यू एक्स हो जाएगी और डी की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स बराबर मेरे भैया ए बी गुणा सी स्क्वायर बटा आ जाएगा यहाँ पे बी सी का बी सी। एक सी से एक सी कट जाएगा, सी बचेगा, एक बी से बी कट जाएगा, ए बचेगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा ए सी। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा भैया ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना। समानुपात का मतलब है दो नंबर और दो नंबर आगे वाले दोनों ही क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं और दोनों ही इक्वल में होते हैं। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा फालतू समझने से कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से ये चैप्टर पहले भी कराया हुआ है, लेकिन वो बुक से नहीं था और बहुत ही डिटेल में इन चीज़ों को समझाया भी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से और मतलब ज़्यादा ही डीपली आप चाहते हो, एक एक पॉइंट आपको सबको साइंटिस्ट तौर पे बनना है तो भैया वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। 1.2 रेशियो 3.9 डबल रेशियो 2 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को पॉइंट वाले क्वेश्चन में आ जाती है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ 1.2 अपॉन 3.9 ये हो जाएगा ए और बी, डबल रेशियो का मतलब बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे इसको ले लेंगे हम एक्स। देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट हटा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बचेगा 12 और यहाँ पे बचेगा 39। एक एक बारीक से पॉइंट आपको समझा रहा हूँ बच्चों की तरह। ठीक है, एक्स का एक्स है हो गया। दूसरा इसको काटेंगे भैया हम किससे, 3 से। ठीक है, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भैया 4 बार और 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 13 बार। ठीक है, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा नीचे इसके, क्योंकि ये इधर चला जाता, मतलब मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ। तो एक्स का 4 में ये हो जाएगा 4x और 13 का 2 में हो जाएगा ये हो जाएगा 26। तो x बराबर आ जाएगा 26/4। तो 4 छिंगा 24, 2 बचा 4 पंजा 20, 6.5 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि भैया ऑप्शन पॉइंट में दिए हुए हैं, ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं भैया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, मैं उनको भी आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ नहीं भैया, इसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अनुपात, इसको पूरा कराएंगे और बहुत ही बेहतरीन आपको टेक में बताऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए 5:8। यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया था इसका मतलब बराबर हो रहा है, ऑलरेडी किताब में भी यही दिया हुआ है। ठीक है, x कुछ नहीं करना है, 5 का 5 मेरे भैया, 8 का 8 बराबर 150 का 150 बट्टे कितना x। एक बात और मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। यूट्यूब पे आप कहीं भी पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या पता है, एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन कराने में वो आपके 5 मिनट खा जाता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पूरा 1 घंटे की वीडियो में 10-12 क्वेश्चन उसने करा दिए और कराने के बाद भैया उसका काम खत्म हो गया, उसका वीडियो भी बहुत लेंथी हो गया, लेकिन बताया क्या उसने, कुछ नहीं, छोटी सी चीज़ें बताई, थोड़ा बहुत आपको बताया। यहाँ ध्यान से समझिएगा, मैं आपको उसी लेवल से करा रहा हूँ जिस लेवल से आपको कंपटीशन में करना है। स्पीड बनानी पड़ेगी भाई, ये नहीं है बच्चों की तरह आपको ये 5 फिर लिखो रेशियो 1 सेकंड रुक के 8 फिर लिखो बराबर, फिर कहूँ आपसे 150, फिर अनुपात, फिर एक्स, फिर कहूँगा आपसे भैया 5:8 का मतलब 5/8, 150 रेटियो एक्स का मतलब 150/x, फिर क्रॉस करो फिर काटो। भैया इतना टाइम नहीं है, कंपटीशन है ये, और कंपटीशन में बड़ी स्पीड से आपको जाना है। ठीक है, अब यहीं से यहीं काट देते हैं इसको, 5×3 = 15, 8 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 8×3 = 24, 0 का 0, x की वैल्यू 240 आ जाएगी। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें ज़्यादा समझने का ऐसा कुछ नहीं है पैटर्न कि आपको ज़्यादा ही बारीक से इनमें जाना पड़े। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपको साइड में यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे। 8:25 डबल रेशियो 56 रेशियो x। ठीक है, 8/25 डबल रेशियो का हो जाएगा आपका इक्वल और 56 का 56/x का x। कुछ नहीं भैया,
8 से इसको काटेंगे 7 बार, x बराबर आ जाएगा 7 का 25 में गुणा हो जाएगा, तो 25 छक्के 150, 25 एकम 25, 175 आपका यहाँ पे आ जाएगा। टेबल याद होनी चाहिए, नहीं तो आसानी से आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 175 ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी रूट वाले भी क्वेश्चन आने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। ठीक है, अभी मत सोचना सर स्पीड से करा है, ऐसे क्वेश्चन को आप स्पीड से नहीं कर पाओ तो क्या करोगे यार। ठीक है, 5:8, डबल रेशियो 15 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 5:8 बराबर 15/x, 5 से कितना 3 बार, 3 का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8×3=24, आंसर आ गया। ठीक है, 8×3=24 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अब रूट वाला करते हैं, बच्चों को दिक्कत आती है कि सर रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये आपको 6 क्लास 7th क्लास में सिखाए भी जाते थे, लेकिन तब आपने गौर नहीं दिया भैया, तो अब कठिनाई तो होगी। क्वेश्चन है आपका √2 रेशियो, रूट से बाहर रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर साइड में दिखाई भी दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, ठीक है, टाइप किया होगा क्वेश्चन 6:x कुछ नहीं है, देखिएगा जैसे है वैसे ही लिखना है। √2 का √2 रेशियो लगा है तो ये आ जाएगा 1 प्लस का √3 बराबर √6/x। ठीक है, देखिएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा √2x, √6 का इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा √6, और √6 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा भैया यहाँ पे √18। ठीक है, अब आपको पता है जब रूट, देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर मैं √2 का √6 में मल्टीप्लाई करता तो कितना था, √12 आता कि नहीं आता। ठीक है, और अब देखिएगा ध्यान से, इससे ये कट भी जाता है, कट भी बच्चों को दिक्कत होती है। देखिए अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई √3 में कर दूं तो आपको पता है भैया 6 आएगा रूट का, तो डायरेक्टली रूट से रूट वाली वैल्यू कटती है, ये ध्यान रखिएगा। तो x बराबर यहाँ पे √6 प्लस √18, या तो ऐसे कर लो भैया, नीचे √2 का 2, यहाँ से √2 कॉमन ले सकते। कॉमन का मतलब आपको पता है डिवाइड देना होता है, तो √2 कॉमन लिया हमने तो ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 टाइम्स आएगा, √3 आएगा, लेकिन रूट में ही आएगा। यहाँ पे √9, ठीक है, ये समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखिए। √2 से 2 ये कट जाएगा, √3 का मतलब √3 होता है, √9 का मतलब होता है भैया 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा भैया कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, वो भी भैया रूट वाला ही क्वेश्चन है। उसके बाद 8वें क्वेश्चन से थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भैया। ये है A/B/C दिया है 1/√3/2, और आपसे पूछा है कि आपसे कहा है कि C इक्वल, देखिए कि C इक्वल का है इसने, तो B की वैल्यू आपसे पूछिए, कुछ नहीं। वही चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी भैया, रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी का मतलब मैंने आपसे पहले कह दिया था भैया रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको आपको बड़ा बारीक से समझना है कि भैया रेशियो तो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे निकालनी हो। देखिएगा यहाँ पे A/B/C है, मतलब A की वैल्यू जो है वो 1 है, B की वैल्यू √3 है, और C की वैल्यू यहाँ पे 2 है। इसका मतलब यहाँ पे जो रेशियो में इनके मल्टीपल में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ पे दिया C की रेशियो, C की जो वैल्यू है वो 2 रेशियो में है, और 2 और यहाँ पे C की वैल्यू 4 दे रखी, तो हम कंपेरिजन करनी है, मतलब 2 रेशियो की वैल्यू 4 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर से तीनों क्रॉस हो रहे होंगे। आपसे पूछा है B यहाँ पे कितना है, √3। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे भैया, 2√3 हो जाएगी। ठीक है, 2√3 हो जाएगा। ये यहाँ तक 7 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हमने 14 मिनट में इसको आपको समझा दिया है, और 14 मिनट में बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 5 मिनट लगाए हूँ, आपका टाइम भी बचा रहा हूँ, आपको सिखा भी रहा हूँ। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, देखिए अब इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
बड़ा बारीक से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा भैया है क्या पैटर्न, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया था A/B/C/D, ठीक है। देखिएगा अब हमें ज़रूरत क्या क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। हमें समझना है सबसे पहले तृतीय समानुपात, या तीसरा या तृतीय समानुपात बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तृतीय समानुपात, ठीक है। दूसरा समझना है चतुर्थ समानुपात या चतुर्थ अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, समानुपात जिस तरीके से होता है ना उसी तरीके से, मध्यानुपात। ये तीनों चीज़ों को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा बारीकी से। देखिएगा मैंने कहा तृतीय समानुपात, आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्वेश्चन में देखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिलेंगी। कितनी वैल्यू? दो नंबर मिलेंगे, मतलब दो वैल्यू मिलेंगी, दो नंबर या दो वैल्यू, ठीक है। चतुर्थ समानुपात में आपको तीन वैल्यू मिलेंगे, मतलब तीन नंबर आपको मिले होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। मध्यानुपात में भी यहाँ पे भी आपको दो वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तृतीय समानुपात की, यहाँ पे तीन वैल्यू मिलेंगी, या फिर सबसे पहले चतुर्थ समानुपात समझते हैं, ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए। देखिए समझाना है मुझे, चाहे मैं इसको पहले समझाऊँ, उसको समझ में आना चाहिए। चतुर्थ समानुपात का मतलब है जैसे उसने दे दिया एक नंबर दे दिया A, एक नंबर दे दिया B, एक नंबर दे दिया C, तो चौथे स्थान पर आपको जो नंबर लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा ऑलरेडी D, मतलब इसको रखने का पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। ध्यान से नंबर में समझते हैं, इस तरीके से समझ में नहीं आता भैया अल्फ़ाबेट है, मैंने कहा एक नंबर 2 दिया, एक नंबर 3 दिया, एक नंबर दिया है 4, तीन वैल्यू आपको मिलेंगे चतुर्थ समानुपात में। तो आपको चौथी माननी है आपको x, और सभी को इस तरीके से लिख देना 2:3, $4:x, ठीक है। लाइन से लिखना है, कुछ नहीं करना, और उसको इसी तरीके से लिख देना 2/3 समानुपात का मतलब बराबर 4/x, कुछ नहीं करना, ये लिखना। ये बातें क्लियर हुई? ये तो करना तृतीय समानुपात में, क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है तृतीय समानुपात की। तृतीय समानुपात को भी साइड में समझ लेते भैया। तृतीय समानुपात में आपको दो वैल्यू मिलेंगे, जैसे एक दे दी 2 और एक दे दी आपको 3, और आपसे पूछा तृतीय समानुपात बताइए। क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या चतुर्थ समानुपात पूछा जाता और तृतीय समानुपात पूछा जाता। उसमें क्या करना है कि ये जो होता है वो A होता है, और ये दो वैल्यू को एक साथ रखता है B और C को, ठीक है। इसको कैसे रखना है, इसको भी हमें 3 बनानी है, ऐसे 3 वैल्यू बनाना, 2 को 3 बनाना है, तो 2:3, $3 को दोबारा लिखना है B और C की जगह पे, दोनों का काम यहाँ पे दूसरा वाला नंबर करेगा, और चौथे नंबर पे आपको x लिखना है। फिर यही कंडीशन हो जाएगी 2/3 बराबर 3/x, कोई दिक्कत नहीं भैया, हो गया। मध्यानुपात, देखिए मध्यानुपात इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले नंबर पे x आ जाता है, या फिर डायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला इसका मैं बता देता हूँ, आपको रूट लगाना है, दो जो नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना A और B का, आंसर आपका ओनली सेकंड्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात और मध्यानुपात के क्वेश्चन को सॉल्व करना, और कुछ नहीं, इसमें बस इतना सा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे हम आगे, बड़े ध्यान से समझना, इसको यहीं लिखा रहने देंगे भैया, इसी से समझना है, और ये ना लिखा हो तो भी कोई दिक्कत, हटा ही देते, लो हटा दे, ज़रूरत नहीं है भैया, इतना हम वैसे ही समझा देंगे, आपको ज़रूरत क्या इतना फालतू का। देखिएगा क्वेश्चन 8वां है, 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपात कौन सा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 0.8 तथा 0.2, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है भैया। तीसरा, देखिए क्या पूछा है, जब तीसरा समानुपात पूछा जाए तो इसको 3 बनाना है आपको, 2 को 3 बनाना है ना, तो 0.8 यहीं रहेगा, अनुपात लगाएंगे, 0.2 यहीं रहेगा, समानुपात लगाएंगे, फिर दोबारा से 0.2 को लिखेंगे, मैंने आपको वही बताया था, और चौथे नंबर पे लिखेंगे x को, ठीक है। तो यहाँ से 0.8 अपॉन ये हो जाएगा भैया 0.2 बराबर ये 0.2, ये हो जाएगा नीचे x, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, दोनों कट जाएंगे, तो 2 से ये कट जाएगा 4 बार, ठीक हो जाएगा 4x, ठीक है। ये हो जाएगा 4x और ये आ जाएगा 0.2,
इसको भी कोई स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाता है, तो इसको लिखेंगे x बराबर 0.2/4। पॉइंट काटेंगे भैया, एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये हो गया, देखिए ध्यान से, ये हो गया 1/20, 1/20। इसको भी पॉइंट में लेंगे। आप बच्चे बड़ी गलती करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, डिवाइड करना तो आप पे आता है, 20 का भाग देना है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं गया भैया, परेशान हो गए, फिर 0 बढ़ा लिया एक और, ठीक है, फिर एक और 0 यहाँ बढ़ गया, तो 20×5 ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब 0.05 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट से पहले हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, तो हम 0 लिखते हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 0.05 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा भैया, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको क्लासेस में समझाई जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बड़े ध्यान से करना है भाई। देखिए 12 तथा 18 तृतीय समानुपात पूछा, कोई दिक्कत नहीं। पहला नंबर 12 अनुपात दूसरा 18 समानुपात, डबल हो गया अनुपात, 18 का 18, चौथे नंबर पे रख देंगे यहाँ पे x, ठीक है। तो हो जाएगा 12/18 बराबर 18/x, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, तो x बराबर 18 गुणा 18 हो गया 324, ठीक है। ये 12 आ जाएगा नीचे, 12 का भाग देंगे भैया, 12 दूना 24, ठीक है। 12 दूना 24 हो गया, और यहाँ से बचेगा भैया 8, और 12 सत्ते हो जाएगा 84, ठीक है। तो x बराबर आएगा आपका आंसर 27। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है। रेशियो से रिलेटेड वाला क्वेश्चन आ गया, जो मैंने आपको बताया था। अब ये समानुपात में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब रेशियो की वैल्यू निकालनी होती है तो अनुपाती संख्याएं पूछ सकता है, ठीक है, समानुपात। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसने कहा है क्वेश्चन के स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, मतलब लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। इनका जो रेशियो है वो दिया है 5:2, ठीक है। और यहाँ पे चौड़ाई दी है उसने ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे चौड़ाई का रेशियो कितना है 2 है, और चौड़ाई दी है उसने, डायरेक्ट कीजिए कोई दिक्कत नहीं, 40 मीटर, ठीक है। और डायरेक्टली निकाल सकते भैया, 2 का 40 में देंगे, यहाँ पे डिवाइड कितनी बार जा रहा है 20 बार, 20 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो भाई, 20 बार ही तो डिवाइड जा रहा है। देखिए 2 में 20 का गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, या फिर यहाँ से डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा यहाँ कितना आएगा, ऐसे इस 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंजे हो जाएगा 100, आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक है। अब देखिए चौथा समानुपात पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि 12, 16 और 18 में, ठीक है, आपको बताना है चौथा समानुपात। चौथा है तो सीधा सीधा चौथा लिख देंगे, 12:16 डबल समानुपात 18:x, ये हो जाएगा 12/16 बराबर 18/x। यहीं से काट लीजिए, नहीं तो सीधा सीधा काटने में यहाँ दिक्कत होती है, यहाँ से काट लीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 18 × 16 और 12 आ जाएगा मेरे भैया नीचे। तो 4 से 4 बार, 4 से ये 3 बार, 3 से ये 6 बार, 6 छक्का 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। जितना हो सकेगा उतने क्वेश्चन इस वीडियो में हम कराएंगे, हम लगभग 40 मिनट का वीडियो बनाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि छोटा वीडियो भी दिक्कत देता है, ज़्यादा लेंथी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, तो काफ़ी समस्याएं भी होती हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और बच्चों को दिक्कत होती है कि सर इस तरीके से पॉइंट में कैसे हम पता करेंगे, किस तरीके से सॉल्व होगा, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी अभी आपकी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ 0.2 ए नंबर और बी नंबर है 0.32, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, ये मध्य अनुपात पूछा है ए और बी। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, रूट में लिखना है a × b, ठीक है। तो रूट का रूट लग जाएगा भैया, यहाँ पे a हो जाएगा 0.02 गुणा 0.32, ठीक है।
यहाँ से पॉइंट में मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट में स्क्वायर का बड़ी समस्या होती है, तो आप यहीं से पॉइंट को काट दीजिए और नीचे लगा दीजिए। यहाँ पे कितना लगा देंगे, 100 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के 2 नंबर बात है, 2 जीरो बढ़ जाए। यहाँ पे भी कितना लग जाएगा, 100 लग जाएगा, ये हट जाएंगे पॉइंट, ठीक है। आगे के जीरो भी गायब हो जाएंगे, तो 2 का 32 में हो जाएगा 64, और नीचे ये हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे, और ये हो जाएगा इस तरीके से रोड में। 64 8 का स्क्वायर है और ये 10,100 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें अब हम डिवाइड देंगे, आसानी से दे सकते हैं, 0.08 आपका आंसर यहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके से अगर पॉइंट में मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगाने में अगर दिक्कत हो रही है तो नीचे पॉइंट काटिए, नीचे 100 लीजिए, आसान हो जाएगा। और 100 का डिवाइड करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही प्यार से आराम से मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, ऐसा नहीं हल्ला मचाऊँ, 2 लगा दीजिए 3 लगा दीजिए। भैया ये नाटक करना मुझे नहीं आता। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो भैया ऐसे अगर मुझसे कोई कहे कि भैया ऐसे नाटक कर करके दिखाइए वीडियो में, हल्ला मचाइए कीजिए, मुझसे नहीं होगा भैया। चाहे भरी सब्सक्राइबर मेरे बढ़े या ना बढ़े, मेरा काम है पढ़ाना और मैं केवल पढ़ाऊँगा। मोटिवेशन शायरी में आपको सुना देता हूँ, कभी कभी मन करता है तो बोल भी देता हूँ, लेकिन ये है कि भैया नाटक करके चिल्ला के भैया 4 रख दीजिए 5 रख दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, इतना मुझसे नहीं होगा। मेरे काम है पढ़ाना, बड़े आराम से मैं पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, ठीक है। ए और बी का रूट में रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 8 होता है 144, और 144 होता है 12 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। रफ कर देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी तो आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे देखिए पॉइंट में दिक्कत आती है बच्चों को, पॉइंट में दिक्कत आती है। चतुर्थ समानुपात निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्थ निकालना है। 12 का 12, दूसरा 0.12 है, ठीक है। ये 0 पॉइंट कितना है, 21 है, बराबर 30 नंबर पे ये है, तो चौथे नंबर पे x। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि बराबर पे भैया, ये आ जाएगा x बराबर 21 गुणा 8 बट्टे कितना हो जाएगा 12। 4 से 2 बार कटेगा, 4 से 3 बार कटेगा, 3 से ये 7 बार कटेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, x बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 से पहले थोड़ा अनुपातों का मान ज्ञात करना, ये इसमें कुछ समझने वाली ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। मैं कराऊंगा, देखिएगा किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतना मैं इस वीडियो में करा सकता हूँ। कि 40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, ये भी समस्या है, क्योंकि 1.5 GB के आसपास हो जाता है, उतना ही मैं अपलोड कर पाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बड़े ध्यान से। सी का देखिए इसमें लिखा है, यदि सी का 0.6, बी का 75% इक्वल ए का 1/3 हो तो ए बी सी का रेशियो निकाल। सिंपल है भैया, क्या है, कुछ नहीं है। देखिएगा सी का ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बराबर बी का 75% बराबर ए का 1/3, ठीक है। और ए बी सी का रेशियो यहाँ पे बताना, कुछ नहीं, ध्यान से देखिएगा। सी का मतलब 0.6 बट्टे कितना 10 बराबर बी का 75 मतलब ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। यहाँ ए का मतलब मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटा हमने पॉइंट, देखिए पॉइंट की वजह, देखिए यहाँ पे ये था, पॉइंट की वजह से हमने यहाँ पे 100 लिया, तो पॉइंट को 10 लिया था, पॉइंट को हटा देंगे। 2 से कितना 3, 2 से कितना 5, तो हो जाएगा 3c/5। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा। यहाँ से देखिएगा 25 से 3, 25 से 4, तो ये हो जाएगा 3b/ कितना 4, और ये हो जाएगा आपका a/3। देखिएगा अगर ऊपर कुछ ना होता, ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर ये होता a/2, कोई भी होता क्वेश्चन, b/4 और c/6, तो यहाँ a की वैल्यू यही होती है, b की वैल्यू ये भी होती है, c की वैल्यू, तो a और b c का रेशियो यहाँ पे 2 4 6 हो जाता। बाद में काट देते 2 से। देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर कुछ ना कुछ नंबर दिया है। अब देखिए संतुलन करते हैं, देखिए संतुलित करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे भी 3 होता तो सीधे सीधे ऊपर का 3 कट जाता, बाकी a b c बचता। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 का तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 3a/9। कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हो जाएगा 3a/9। अब देखिए ऊपर का बराबर हो गया, तीनों का 3, 3 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 9। ABC पूछा है ना रेशियो आपसे, उधर लिखते हैं साइड में, ठीक है। ABC का रेशियो पूछा है, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए A की वैल्यू 9, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 5, आ गया आंसर, ठीक है। ये संतुलित करने से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पीछे सॉल्यूशन देखोगे कन्फ्यूजन हो जाएगा, उल्टा किया है, सीधा किया है, फिर किस तरीके से उसको ओपन किया है। तो मैं बहुत ही अच्छा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखिए, यदि ये दिया 3x माइनस का y, रेशियो दिया है x प्लस का 5y, ठीक है, और इक्वल दिया है 5:7, ठीक है। और आपसे पूछा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई का रेशियो आपसे पूछा। देखिए यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर आप सिंपल सा इसका पैटर्न ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमें वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। देखिएगा, एक तो होता है सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना। देखिएगा, आपसे पूछा गया है x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई। एक तो ये है, इसको अपॉन में लिखिए, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत सारा टाइम लगेगा, इतना टाइम कंपटीशन में संतुलन करना। देखिए अगर x की वैल्यू हम 2 ले लें और y की वैल्यू ले लें 1, या x की 1 लेके लिखते 2 लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू ली 2 का, देखिए ये जो रेशियो वो इसके बराबर है, मतलब मेरी बात को समझना, 3x माइनस वाई जो है वो 5 के बराबर है, और x प्लस 5y जो है वो 7 के बराबर है। अगर यहाँ x की वैल्यू मैं 2 पुट करता तो 2 3 6, और y की वैल्यू देखिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 में पुट करता, 2 3 6, 2 में 6 में से गया 5 आ रहा है, 2 रखा, 2 का 2, 5 यहाँ पे 1 रखा, 5 का 5, 2 और 5 कितना होंगे 7, तो 5 रेशियो 7 आ रहा है, किसकी वजह से, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखने से। तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर समीकरण भी सॉल्व हो सकते हैं, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं, समीकरण कैसे सॉल्व होते हैं, कोई भी तरीके से आसानी से आ जाएगा। देखिएगा, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 1, यहाँ जाएगा 3 और यहाँ जाएगा 1, रेशियो आ जाएगा 3:1, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा, ठीक है। और करते हैं क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। हम इतना ही अपलोड कर पाते हैं, 40 मिनट से के आसपास या कम, ठीक है, क्योंकि वहाँ से पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसको हम अगली वीडियो में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे कर लेते हैं। ये x² माइनस 3y² रेशियो xy इक्वल 11:2, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है, पीछे सॉल्यूशन देखिए तो और ज़्यादा। देखिए 5x² माइनस 3y² बट्टे xy, इसका मतलब इसकी वैल्यू 11 और ये है 2 है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब ये बड़ी समस्या है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो समीकरण बनेगा, समीकरण सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तब देखिए यहाँ से x की वैल्यू एज्यूम कीजिए, अगर एज्यूम कहाँ से, ऑप्शन जाते, देखिए x/y पूछा है, क्या पूछा, x/y आपसे पूछा है, तो यहाँ पे वैल्यू दी है, पहला ऑप्शन है 7/2, तो अगर हम x की वैल्यू 7 रखें तो 7 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 रखें तो 25 25 125, और यहाँ पे रखा जाएगा 2, तो 125, और यहाँ पे 2 रखा जाएगा 4, 2 3 6, तो ये आ जाएगा आपका 119। 119 किसी से कटेगा नहीं तो 11 आएगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन खत्म हो गए। ऑप्शन नंबर तीसरा सी 3/2, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखे, देखिए यहाँ पे रखा 5 का 5, 3 रखा, 3 3 9, 9 5 हो गया 45, यहाँ पे रखा y की वैल्यू 2 4 और 4 3 12, 12 में 45 में 12 गया तो 33 बचा, कट सकता है ये 11 बार, ये सूटेबल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे, ऊपर 33 आ जाता, ऊपर कितना आ जाता, 33 आ जाता, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखते हैं, यहाँ पे 3, y की वैल्यू 2 रखते, कितना आ जाता है 6, दोनों को काट के देख लें, 3 से 11 बार, 3 से 2 बार, ठीक है। तो सेटिस्फाई कौन सी वैल्यू कर रही है, ऑप्शन नंबर सी वाली वैल्यू सेटिस्फाई यहाँ पे कर रही है। इसका ध्यान रखिएगा भैया, कंपटीशन आप ये मत कहना सर ऑप्शन से कराए, तो इसका बड़ा ध्यान रखिएगा। हमें अगर कंपटीशन करना है तो अलग अलग तरीके से हर चीज़ को हमें सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम एक ही तरीके से चले
तो ऐसे टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अअच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे, हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक 17 तक, आगे 18 से करेंगे। कितने क्वेश्चन अगली वीडियो में हो पाते हैं वो तभी देखा जाएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों पर शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।